दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी भर्ती देखी है जिसमें 1 करोड़ के एप्रोक्स फॉर्म फिलअप होते हैं। ऐसी ही भर्ती भारत देश के अंदर आ चुकी है पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर। इसके फॉर्म कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाले हैं और जैसा कि आपने सुना कि 1 करोड़ युवा साथी फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाकर ही इस बार फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप की संख्या वैकेंसियों से बहुत ही ज़्यादा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली जो भर्ती आई थी 2022-2023 के अंदर, तो कुछ ऐसे सर्किल थे जहाँ पर 100% वालों का भी नंबर नहीं आया। एंड डिविजन्स वाइज भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मुझे बातें करनी है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय डाक विभाग जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की। सबसे पहले तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि यह भर्ती 40,000 के एप्रोक्स पदों पर आ रही है। अब ये 40,000 से कुछ ऊपर भी हो सकता है, कुछ नीचे भी हो सकता है। मैं एप्रोक्स लेकर चल रहा हूँ क्योंकि अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फुल नोटिफिकेशन थोड़े ही दिनों के अंदर आने वाला है, तो हमें फिर स्पष्ट पता चल जाएगा कि टोटल कितने पदों पर भर्ती आई। लेकिन एक आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों ऑल इंडिया के सभी महिला और पुरुष फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि वो 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, उम्र सीमा का इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फॉर्म अप्लाई करने वाला युवक और युवतियां 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। बाकी ओबीसी के अगर आप हो तो आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है 3 वर्ष की। एससी और एसटी से आप बिलोंग करते हो तो आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है 5 वर्ष की। ऑल कैटेगरी की महिलाएं अगर आप है तो आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है 5 वर्ष की। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट आप लोगों की नौकरी लगने वाली है। कैसे? आपने 10वीं पास कर लिया, 10वीं में कितने प्रतिशत आपके हैं वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताइएगा। प्रतिशत को देख करके और मेरिट सूची जारी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती, इसमें 10-10 मेरिट लिस्ट जारी होती है। पहली लिस्ट में नाम नहीं आता तो दूसरी में आ जाता है, दूसरी में नहीं तो तीसरी में, किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। ठीक है, ये मैंने बात तो कर दी है, ये बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। सबसे पहले अब करोड़ों अभ्यर्थियों को इंतजार है नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आ रहा है 15 जुलाई को ऑफिशियली वेबसाइट पर। 14 जुलाई को रात या फिर शाम को ही कुछ न कुछ हमें देखने को अवश्य मिलेगा। अभी कुछ नहीं है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसका फॉर्म अप्लाई जो होगा वह ऑनलाइन माध्यम से होगा। आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या अपने घर बैठे खुद से भी अपने मोबाइल से फॉर्म इसका डाल सकते हो। ठीक है, मोबाइल से अगर फॉर्म कोई डालना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, क्योंकि उनके लिए कुछ 3-4 बात मैं बताऊंगा, वो थोड़ा आप तैयार रखें, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। वो किस प्रकार से रखने हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं तो बात सामने आती है कि 1 करोड़ फॉर्म फिलअप इस बार होगा। 2023 में जो भर्तियां आई उनका 17 लाख से ऊपर फॉर्म फिलअप गया, तो पूरा मुझे यकीन है कि इस बार 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म इसमें भरने वाले हैं युवा साथी। ठीक है, इस 1 करोड़ की भीड़ से कैसे हमें बचना है और कैसे हमें इन 40,000 में आना है,
क्योंकि वैकेंसी तो 40,000 है, फॉर्म 1 करोड़ है। बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। इस बार गलती नहीं करनी है। जो भी कैंडिडेट्स पिछली भर्तियों से फॉर्म अप्लाई करने रहे हैं और उनका अभी तक नंबर किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो वो कान खोल कर सुन लीजिए। इस बार अगर आपने गलती कर दी तो फिर कहीं ना कहीं आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होता है। कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, तो 5 फॉन्ट ऐसे हैं जो अभिषेक क्लासेस आपको बताएगा, बल्कि 8 फॉन्ट आप मानकर चलिए। अगर 8 लाइनों को आपने कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर फॉर्म अप्लाई किया, तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं आपका किसी न किसी मेरिट लिस्ट में नाम अवश्य आ जाएगा। दोस्तों, पिछली भर्तियों का अगर हम ओवरऑल कट ऑफ उठाकर देखें तो कुछ आपको डेंजर सर्किल बताने जा रहा हूं, जहां से इस बार आपको थोड़ा दिमाग लगा करके फॉर्म फिलअप करना है। कौन कौन से वो सर्किल्स है? पहला है हरियाणा। भाई साहब, हरियाणा की अगर बात करूं तो 2023 के अंदर 100% जिसकी 10वीं क्लास में उसका भी नंबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हरियाणा स्टेट से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कोरोना काल के दौरान 10वीं से 11th क्लास में उनको बिना किसी एग्जाम्स के प्रमोट कर दिया और उनकी परसेंटेज 100 बना दी। इसलिए वहां मुकाबला है 100% वालों का। अगर आपकी है 100% से कम और हरियाणा से सोच रहे हो फॉर्म अप्लाई करने का, तो फिर तो अभिषेक क्लासेस को विजिट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है पंजाब, बड़ा डेंजर जोन है। दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अगर बच्चों आप जो मैंने ये रेड मार्कर से सर्किलों को बोर्ड पर लिखा है, यहां से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए बहुत दिनों का समय मिलेगा। जल्दबाजी मत करना यहां से। बाकी अदर राज्य के अभ्यर्थियों, आप थोड़ा मैं जो बात बताऊं उनको फॉलो करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप कहां से हो और किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो। वो इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे मालूम चल सकेगा कि सबसे ज्यादा अभिषेक क्लासेस पर कौन से राज्य के अभ्यर्थी विजिट करते हैं। उस राज्य से मैं आपको डिविजन्स वाइज ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डिविजन्स में कम प्रतिशत वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। सभी डिवीजन का नाम लिख करके बताऊंगा, लेकिन आपको एक सिंपल सा काम करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना स्टेट अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यह भर्ती 23 सर्किलों से निकलकर आएगी। इन 23 सर्किलों में से 14 सर्किल ऐसे हैं जहां की लोकल भाषा हिंदी है। ऐसा क्यों दोस्तों? इसमें लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 10वीं क्लास में वह सब्जेक्ट्स पढ़ा होना अवश्य चाहिए जहां जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज मैच खा रही है। तो 14 राज्य ऐसे हैं जहां एक दूसरे राज्य में आप जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अन्य राज्यों से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भाषा अलग है दोस्तों। अब ये कैसे मालूम चलेगा? सर हमें क्या पता 14 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी तो शुरुआत है, गर्दा उड़ाएंगे, अभिषेक क्लासेस की कॉफी हो जाएंगी। सर्किल चॉइस हम करते हैं, उसके बाद डिविजन्स का नंबर आता है, क्योंकि एक सर्किल के अंदर बहुत सारे डिविजन्स है और डिविजन्स चॉइस कर लेने के बाद उस डिविजन्स के अंदर हमें पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि जीडीएस तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें 3 पद आते हैं, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। अब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पहले बीपीएम को एक छांटते हैं, क्योंकि बीपीएम का काम ऑफिस वर्क का होता है। सैलरी एबीपीएम और डाक सेवक से ज्यादा होती है, भत्ते भी थोड़े बीपीएम को ज्यादा मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर मैं तो बीपीएम की पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालूंगा, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले आप अपनी प्रतिशत अवश्य देखना कि आपकी कितनी है प्रतिशत, तब जाकर अच्छे से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ये भी नहीं जानते होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देते हैं, हम बताएंगे। बने रहे अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो। सभी भाई बहन प्लीज लाइक करें और शेयर करें।
अभिषेक क्लासेस की हर वीडियो विजिट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो मैंने कहा वो आप जो है मैसेज करके अवश्य बताएं कैसी लगी जानकारी। अच्छी लगी ना? तो जय हिंद, जय भारत।